एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप में फर्स्ट ईयर में हैं और आपने हिंदी साहित्य ले रखा है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो में जो है काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है और वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य के पेपर नंबर 1 के बारे में, जिसका नाम है प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य। ठीक है, उसमें हम अतिलघुत्री वाले सेक्शन को कवर कर रहे थे, जिसमें से हमने करीब 34 प्रश्न देख लिए थे, जो किस प्रकार से अतिलघुत्री 34 प्रश्न देख लिए थे, जिनमें से हमने प्रश्न भी पढ़ा था और उसका जवाब भी बताया था कि आपको किस प्रकार से उनका जवाब देना होगा। क्योंकि आपके प्रश्न पत्र में करीब 10 प्रश्न ऐसे अतिलघुत्री से पूछे जाते हैं जिनको आपको करना अनिवार्य रहता है और आपको समझ में नहीं आता तैयारी कहाँ से करें, कहाँ से पढ़ें, कैसे करें। तो ये जो है पूरी सीरीज़ जो है 80 से 90 क्वेश्चंस की जो पूरी सीरीज़ होने वाली है, इसकी वीडियोस को आपको पूरा देख लेना है। पेपर 1 में यहाँ से बाहर एक भी आपका क्वेश्चन नहीं जाना है, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। बस आपको ये पूरा वीडियो देखते रहना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक बार रिवीजन कर लेते हैं फटाफट कि हमने कौन कौन से प्रश्न देखे थे और उनका जवाब हमें किन प्रकार से देना था। जैसे प्रश्न नंबर 1 आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, विद्यापति का जन्म कहाँ हुआ था, तो उत्तर में देना था विद्यापति का जन्म बिहार प्रांत के दरभंगा जिला अंतर्गत जरलैल परगना में बिपसी नामक गांव में हुआ था। दूसरा प्रश्न पूछ रहा है कि विद्यापति के माता पिता का क्या नाम था, तो विद्यापति के पिता का नाम गणपति ठाकुर था और माता का नाम गंगा देवी अर्थात गंगो देवी था। ठीक है, बात करें विद्यापति के पिता किसके राज सभासद थे, तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है जो विद्यापति के पिताजी थे वो महाराजा गणेश्वर सिंह के राज सभासद थे। चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है कि विद्यापति के पितामह और प्रपितामह के नामों का उल्लेख कीजिए, तो जो इनके पितामह अर्थात इनके जो दादाजी थे उनका नाम था जयदत्त योगेश्वर तथा प्रपितामह दादाजी के जो पिता थे उनका नाम था वीरेश्वर। ठीक है, आगे देखते हैं। 5वां नंबर प्रश्न इसी प्रकार से कह रहा है कि विद्यापति को अभिनव जयदेव की उपाधि किसने दी थी, तो विद्यापति को अभिनव जयदेव की उपाधि महाराजा शिव सिंह जी ने दी थी। 6वां नंबर प्रश्न कह रहा है विद्यापति के गुरु का क्या नाम था, तो विद्यापति के गुरु का नाम था पंडित हरि मिश्र। ठीक है, 7वां नंबर प्रश्न कह रहा है विद्यापति के प्रमुख आश्रयदाताओं के नाम लिखिए, तो विद्यापति के जो प्रमुख आश्रयदाता थे वो कौन कौन से थे, तो वो थे शिव सिंह, पदम सिंह, हरि सिंह, दर्पनारायण सिंह, धीर सिंह, भैरव सिंह और लडिमा देवी, विश्वास देवी, ये सारे क्या थे, इनके प्रमुख आश्रयदाता थे। ठीक है, 8वां नंबर प्रश्न कह रहा है विद्यापति के परिजनों का नाम उल्लेख कीजिए। परिजन का मतलब होता है उनके परिवार का, तो आपने उनके माता पिता का नाम देख ही लिया है। दादाजी के पिता का जी का नाम भी आपने देख लिया है। बचा कौन, उनकी पत्नी का नाम था चंदा देवी या फिर चंपति देवी। उनके पुत्रगण, उनके 3 पुत्र थे, क्या नाम था, वात्स्यापति ठाकुर, हरिपति ठाकुर और नरपति ठाकुर था। उनकी पुत्री का नाम दुल्ही था और उनकी पुत्र वधू का नाम चंद्रकला था। ठीक है, 9वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं विद्यापति को हिंदी का सर्वप्रथम गीत काव्य लेखक किसने कहा था, तो वो कहा था डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह ने इनको कहा था। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि विद्यापति की रचनाओं का नाम उल्लेख कीजिए, तो यहाँ पे आपके करीब 17 रचनाएं दी गई हैं, जिसमें से हमने बताया था कि आप मिनिमम 5 याद कर लीजिए। अगर 5 याद हो जा रही तो बढ़िया है, तो 5 और याद कर लीजिए 10। अगर आपको 17 की 17 याद हो जा रही तब तो और बढ़िया है। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, लिखनावली, विभाग सागर, वर्ष कृत्य और गया पत्तलक, शैव सर्वस्वार, प्रमाणभूत पुराण संग्रह, गंगा काव्यावली, दान काव्यावली, दुर्गा भक्ति, तरंगिणी, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली, ये सारी इनकी क्या थी, रचनाएं थी। अगला प्रश्न 11 नंबर कह रहा है विद्यापति को किसने वैष्णव चूड़ामणि कहा था, तो वो किसने कहा था, बाबू ब्रजनंदन सहाय ने इनको क्या कहा था, वैष्णव चूड़ामणि कहा था। 12वां नंबर प्रश्न कह रहा है किन विद्वानों ने विद्यापति को वैष्णव माना है, तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है किसने माना है, डॉक्टर विमान बिहारी मजूमदार। दूसरे हैं आपके कौन, डॉक्टर खगेंद्र नाथ मिश्र। तीसरे हैं आपके डॉक्टर ग्रियेशन और चौथे हैं आपके डॉक्टर श्याम सुंदर दास। 5वें हैं आपके बाबू ब्रजनंदन सहाय। आज ये सब थे क्या मानते थे, इनको वैष्णव मानते थे। अगला प्रश्न कह रहा है कि किन विद्वानों ने विद्यापति को शैव माना है, तो ध्यान में रखना है नागेंद्र नाथ गुप्त जी ने, शिवनंदन ठाकुर जी ने और राम वृक्ष बेनीपुरी विद्यापति ने इनको शैव माना है। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न कह रहा है विद्यापति को पंचदेव उपासक किसने कहा है, किसने माना है, तो विद्यापति को महामहोपाध्याय
हर प्रसाद शास्त्री ने इनको पंचदेव उपासक माना है। ठीक है, विद्यापति को किसने एकेश्वरवादी माना है। एकेश्वरवादी का मतलब होता है कि जो एक देव को मानता है, तो डॉक्टर जनार्दन मिश्र ने विद्यापति को क्या माना है, एकेश्वरवादी माना है। 16वां नंबर प्रश्न कह रहा है किन विद्वानों ने विद्यापति को आस्तिक हिंदू कहा है। आस्तिक हिंदू का मतलब हुआ जो भगवान को मानता हो। हिंदू में भगवान को ही माना जाता है, तो जो भगवान को माने उसी को आस्तिक कहते हैं। तो डॉक्टर विशंभर मानो एवं सुभद्र झा ने विद्यापति को आस्तिक हिंदू कहा है। 17वां नंबर प्रश्न कह रहा है किस विद्वान ने विद्यापति की जो पदावली है उसको क्या कहा है, मूर्छना भरे संगीत की रंगस्थली किसने कहा है, तो वो किसने कहा है, डॉक्टर जयनाथ, या फिर जिनको नलिन के नाम से हम जानते हैं, उन्होंने इनको ये कहा है। ठीक है, 18वां नंबर प्रश्न कर रहा है किन विद्वान ने विद्यापति को सिंगारी कवि माना है, तो डॉक्टर बाबू सक्सेना, पंडित शिवनंदन ठाकुर और डॉक्टर विनय कुमार, डॉक्टर प्रेमचंद्र, MA और उसके बाद डॉक्टर उमेश मिश्र आदि विद्वानों ने विद्यापति को क्या सिंगारी कवि के रूप में स्वीकार किया है। अगला प्रश्न कह रहा है विद्यापति का निधन समय बताइए, कब उनका निधन हुआ था, तो सन 1450 ईस्वी में उनका क्या हुआ था, निधन हुआ था। 20वां नंबर प्रश्न कह रहा है कबीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो आपको ध्यान में रखना है कबीर दास जी का जन्म काशी लहर तारा नामक तालाब के पास हुआ था, जो सभी को पता है। 21वां नंबर प्रश्न कह रहा है कबीर के पुत्र और पुत्री का क्या नाम था, तो उनके पुत्र का नाम कमाल था और उनकी पुत्री का नाम कमाली था। ये सभी आप लोगों को पता है। 22 नंबर प्रश्न कह रहा है कबीर का मृतक शरीर किस में बदल गया था, तो उनका मृतक शरीर फूलों में बदल गया था। 23 नंबर प्रश्न कह रहा है कबीर के अभिभावक कौन थे, मतलब इनके माता पिता, जिनको ये अपना माता पिता मानते थे वो थे नीरू और नीमा नामक 2 जुलाहे दंपति थे, जिनको ये क्या कहते थे, अपने पिता कहते थे। आगे देखते हैं 24 नंबर कह रहा है कबीर के गुरु का क्या नाम था, तो उनके गुरु का नाम रामानंद था। 25 नंबर प्रश्न कह रहा है कबीर की मृत्यु समय और स्थान, निर्वाण स्थल। निर्वाण स्थल का मतलब ये एक पवित्र शब्द माना जाता है। निर्वाण का मतलब होता है जहाँ मनुष्य अपने शरीर को त्याग कर देता है, वो आपको बताना है। तो इनकी जो मृत्यु है वो कब, 1505 बिक्रीमी में मगहर में इनकी मृत्यु हुई थी। 26वां नंबर प्रश्न कह रहा है कबीर की रचना का क्या नाम था, तो कबीर जी की रचना का नाम था बीजक या जिसे हम प्रमाणिक भी कहते हैं। ठीक है, 27वां नंबर प्रश्न कह रहा है कबीर ग्रंथावली का सर्वप्रथम संपादन किसने किया था, तो इसका सर्वप्रथम संपादन किसने किया था, डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने किया था। ठीक है, 28 नंबर प्रश्न कर रहा है डॉक्टर श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित कबीर ग्रंथावली कहाँ प्रकाशित हुई थी, तो आपको ध्यान में रखना है नगरी प्रचारणी सभा में ये क्या हुई थी, प्रकाशित हुई थी। 29 नंबर प्रश्न कह रहा है बीजक क्या है, आपको बताना है। तो कबीर की रचनाएं कौन सी, साखी शबद रामायणी के संग्रह को ही हम क्या बीजक के नाम से जानते हैं। 30वां नंबर प्रश्न कह रहा है साखी से आप क्या समझते हैं, तो साखी का तात्पर्य क्या है, साक्षी है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है गवाह। जब आदमी किसी चीज़ को गवाह बना लेता है तो वही क्या हो जाता है, उसका क्या हो जाता है, साक्षी हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। 31वां नंबर प्रश्न कह रहा है कबीर किस काव्यधारा के कवि थे, तो कबीर किस काव्यधारा के, तो निर्गुण ज्ञानाश्रयी काव्यधारा के कवि थे। 32 नंबर प्रश्न कह रहा है जायसी किस भाषा में काव्य सृजन किया, मतलब अपने काव्यों को लिखा, तो उन्होंने ग्रामीण अवधि में अपना जो है काव्य लिखा था। बात करें प्रश्न नंबर 33 की, तो यहाँ पे लिखा है पद्मावत किस प्रकार का काव्य है, तो पद्मावत कौन सा काव्य है, प्रबंधन काव्य है। 34 नंबर प्रश्न जो कल का आखिरी प्रश्न था, कह रहा है हिंदी में सूफी काव्य परंपरा के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं, तो वो माने जाते हैं मलिक मोहम्मद जायसी जी। ठीक है, आगे देखते हैं 35वां नंबर प्रश्न, आज का पहला प्रश्न जिसे हम कहेंगे। 35वां नंबर प्रश्न कर रहा है जायसी की प्रमुख रचनाओं का नामोल्लेख कीजिए, तो आपको ध्यान में रखना है जायसी की कौन कौन सी रचनाएं हैं, पद्मावत है, अखरावट है, ठीक है, और आखिरी कलम है, कहरनामा है, ठीक है, मसलानामा है, चित्ररेखा है तथा कन्हावत है। ये सारी किसकी हैं, जायसी जी की रचनाएं हैं। 36वां नंबर प्रश्न कह रहा है जायसी ने पद्मावत में किस छंद का प्रयोग किया है, तो आपको ध्यान में रखना है दोहा, चौपाई और क्या,
कड़वक शैली में इन सारी दोनों दोहा चौपाई को क्या किया है, प्रयोग किया है। 37वां नंबर प्रश्न कह रहा है पद्मावत में कुल कितने सर्ग या खंड हैं, तो इसमें 57 खंड या फिर सर्ग कह सकते हैं पाए जाते हैं। 38वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि जायसी ने पारस रूप किसे कहा है, तो पद्मावती को पारस रूप कहा है। किसने कहा है, जायसी जी ने कहा है। 39 नंबर प्रश्न कह रहा है जायसी का प्रिय अलंकार कौन सा है, तो उनका है हेतु प्रेक्षा अलंकार, उनका प्रिय अलंकार रहा है। बात करते हैं 40वां नंबर प्रश्न कह रहा है पद्मावत में सतरिष्ट वर्णन खंड के अंतर्गत किस अवस्था का वर्णन किया गया है, तो आपको ध्यान में रखना है संयोगावस्था। उसमें जो आपके सट ऋतु बताए गए हैं वो वाले जो खंड में, उसमें किसके संयोगावस्था का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। 41वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि पद्मावत में किस खंड को हिंदी साहित्य का अनुपम निधि माना जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है नागमती वियोग खंड को क्या माना जाता है, हिंदी साहित्य का अनुपम निधि माना जाता है। ठीक है। 42वां नंबर प्रश्न कह रहा है पद्मावत में वर्णित चरित्रों के प्रतीक बताइए, इनके चरित्र के जो प्रतीक हैं वो कौन कौन से हैं, तो रत्नसेन किसको माना गया है, मन को माना गया है, पद्मावती बुद्धि को माना गया है, तोता गुरु को कहा है और नागमती सांसारिकता को कहा है। ठीक है। राघव किसको कहा है, चेतन को कहा है और अलाउद्दीन असुरी शक्ति को उन्होंने कहा है। ठीक है। 43वां नंबर देखते हैं। 43वां नंबर प्रश्न कह रहा है पद्मावत की रचना किसके शासनकाल में हुई थी, तो आपको ध्यान में रखना है शेर शाह सूरी के शासनकाल में पद्मावत की रचना की थी। किसने की थी, तो मलिक मोहम्मद जायसी जी ने की थी। 44वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि जायसी के अतिरिक्त 2 प्रेम मार्गी कवियों का नामोल्लेख कीजिए, तो आपको ध्यान में रखना है कौन, कुतुबन और कौन, मंजन, ये दोनों कौन थे, प्रेमा मार्गी कवि थे। ठीक है, जो जायसी जी के अलावा थे। बात करें 45वें नंबर प्रश्न का, तो इसमें कह रहा है सूरदास जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो ध्यान में रखना है बैसाख में शुक्ल पक्ष संवत 1540 में रुनकता नामक गांव में हुआ था। ठीक है। बात करें 46वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि सूरदास किस जाति के थे तथा इनके पिता का क्या नाम था, तो ध्यान में रखना है कि ये सारस्वत ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते थे और इनके पिता का नाम था रामदास। ठीक है। क्या नाम था, रामदास इनके पिताजी का नाम था। देखते हैं 47वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 47वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि सूरदास ने किससे दीक्षा ली थी, तो आपको ध्यान में रखना है इन्होंने किससे, महाप्रभु वल्लभाचार्य जी से इन्होंने क्या ली थी, दीक्षा ली थी। बात करें 48वें नंबर प्रश्न की, तो यहाँ पे लिखा है सूर का निधन मतलब सूरदास जी का निधन कब और कहाँ हुआ था, तो इनका परसौली नामक स्थान पर संवत 1620 विक्रमी में इनका क्या हुआ था, निधन हुआ था। बात करें 49 नंबर प्रश्न का, तो सूरदास की प्रमाणिक रचनाओं का नामोल्लेख कीजिए जिसका प्रमाण हमें मिलता है, तो ये कौन से है, पहला सूर सागर, दूसरा है सूर सारावली, तीसरा है साहित्य लहरी। ये तीनों प्रमाणिक रचनाएं हैं जो सूरदास जी ने लिखी थी। बात करें 50वें नंबर प्रश्न का, किस संप्रदाय के कवियों ने सूर का स्थान सर्वोत्तम माना है, सर्वोत्तम है, तो मतलब कह रहे हैं किस संप्रदाय में जो सूरदास जी का स्थान है वो सर्वोत्तम है, तो आपको ध्यान में रखना है अष्टचाप के कवियों में इनका स्थान सर्वोत्तम माना गया है। ठीक है। बात करते हैं 51 नंबर प्रश्न के और आज के आखिरी प्रश्न के बारे में, तो यहाँ पे लिखा है अष्टछाप कवियों का नाम बताइए, जो अष्टछाप कवि थे उनके नाम बताने हैं आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा है 4 वल्लभाचार्य के शिष्य थे, कौन कौन से थे, कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास थे। ठीक है। 4 विट्ठलनाथ के शिष्य थे, कौन कौन से, गोविंद स्वामी, आनंद दास, चित्त स्वामी और कौन, चतुर्भुज दास थे। आई होप ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हुई होंगी। अगर क्लियर हुई हैं तो फटाफट वीडियो को लाइक करो। अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो, और जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।